एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश संगठन में बदलाव के बाद गोरखपुर प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आजमगढ़ के सहजानंद राय को दिए जाने पर आजमगढ़ में उनका जोरदार स्वागत हुआ। सहजानंद राय इससे पूर्व गोरखपुर प्रांत के क्षेत्रीय महामंत्री के पद पर थे। क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने पीएम मोदी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मिली जिम्मेदारी को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है, उससे योजनाओं के लाभार्थियों का काफी आधार बढ़ा है। सरकार के कार्यों से लोग खुश हैं। विपक्षी पार्टियों का कोई मतलब नहीं रह गया है। वहीं उन्होंने कहा कि वो 2001 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में जो कार्य करते रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेगा। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और स्वाभाविक तौर से मैं एक सामान्य कार्यकर्ता और मैंने अपने जीवन में इस भारतीय जनता पार्टी जो विचारवान पार्टी है, उस विचार को अंगीकार करके मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ किया और निश्चित रूप से मुझे आशा और विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की मेरे जैसे हर जनपद में ऐसे विचारवान निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिनके बुद्धि विवेक से, उनके परिश्रम से, उनके कला कौशल से मैं भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जी संकल्प है या उनका जो मेरे ऊपर अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पूरा करने का पूरा प्रयास। तो अभी जैसे 2024 का चुनाव आने तो आजमगढ़ या पूर्वांचल में तमाम इस तरीके की चुनौतियां हैं पार्टी के सामने, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई अब चुनौती नहीं। जब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती है तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। कभी ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी, लेकिन जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार, उन्होंने इतनी जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ किया है जिसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंतिम व्यक्ति के उत्थान की जो कल्पना थी, हम अपने सरकार के माध्यम से एक चौथा स्तंभ हमने खड़ा किया, वो लाभार्थी स्तंभ है। और उस लाभार्थी स्तंभ के सामने जो विपक्ष है वो नतमस्तक है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती